Okay, student, let's now do question number 9. Question number 9, पेज नंबर 45 पे है. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 45 आपकी जो गवर्नमेंट की बुक है उसका हम फॉलो कर रहे हैं. क्रांति एंड सुमन गला मिल गया. ओके, क्रांति एंड सुमन गला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इन द कैपिटल रेशियो. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस. ओके, आप एडजस्टमेंट मार्क करो. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मार्क करो. चलो ठीक, क्लोजिंग स्टॉक की मार्क कर दी. इंश्योरेंस, इसका ना लैंग्वेज चेंज करो. क्वेश्चन ने जो सॉल्यूशन किया हुआ ना वो लैंग्वेज से किया हुआ है. लिखो इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019. क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019. फॉर द ईयर एंडेड कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन ने जो सॉल्यूशन दिया है वो उसके हिसाब से दिया है, इसलिए मैं चेंज करा रहा हूं क्वेश्चन को. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड. क्लियर है? चलो आउटस्टैंड, तो इंश्योरेंस के आगे 2 लिख दो. इंश्योरेंस के आगे 2 लिख दिया. उसके बाद आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी के आगे 3 लिख दो. वेजेस 3, सैलरी 3. ओके, उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस. ओके, प्लांट एंड मशीनरी के आगे 4. इट इज नथिंग बट डेप्रीफिएशन. वो बोल रहा है बुक वैल्यू कम हो गई, तो एक ही बात हो गई ना, डेप्रीफिएशन हो गई है. ओके, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो 5 एंड बैड डेप 6. ओके, डेप्रीफिएशन फर्नीचर 5 और डेटर्स का पॉइंट है 6. ओके, उसके बाद लिखा हुआ है 7 गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल. फ्री सैंपल होगा एक तो यहाँ आएगा और एक कहाँ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट में जाएगा. तो 7 नंबर को आप टिक करो. तो मैंने क्या क्या टिक करा है मैं आपको बता रहा हूँ. देखो, संडे डेटर के आगे 6 लिखवाया है, वेजेस के आगे 3, इंश्योरेंस के आगे 2, प्लांट एंड मशीनरी में 4, सैलरी के आगे 3, फर्नीचर के आगे 5 एंड एडजस्टमेंट 1 और 7 मार्क्ड है. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. देखो, स्टार्ट जब भी करना है ना, हम हमेशा ऊपर से ही करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना. चलो, ओपनिंग स्टॉक 2. ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक है आपका 32,500. आगे बढ़ो. परचेज कितना है सर? परचेज है 40,000. ओके, सन्ड्री डेटर्स कितना है? सन्ड्री डेटर सर एडजस्टमेंट है. ठीक है भाई, करो फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम एडजस्टमेंट में हम मास्टरी हो चुके हैं. 1,00,000 रुपए. क्या लिखा हुआ है? क्या एडजस्टमेंट नंबर 6 देख लो. प्रोवाइड बैड डेप ऑफ 800. चलो ठीक है, लेस बैड डेप. ठीक है ना, कितना सर? 800 रुपये प्रोवाइड करो. और ये 800 रुपये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. टू बैड डेप कौन सा वाला है? एडजस्टमेंट वाला 800 रुपये. ओके, आगे बिल रिसीवेबल. अब तो आपको आ गया ना, बिल रिसीवेबल कितना है सर? बिल रिसीवेबल है 8,500 रुपये. आगे बढ़ो. उसके बाद लिखा हुआ है वेजेस 3,000 रुपीज़. वेजेस की एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट नंबर 3. आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, मतलब मुझे और पे करनी है, तो 800 रुपये. आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये है ना? हाँ, 800 रुपये है. और यहाँ लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये. क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा कहाँ जाता है? यहाँ जाता है इन्वेस्टमेंट. सर इन्वेस्टमेंट की कोई इनकम नहीं आई, रेट नहीं दे रखी, तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ. 32,000 रुपये. ओके, पोस्टेज हो गया 2700 रुपये. यहाँ पे थोड़ा स्पेस करके करेंगे. पोस्टेज कितना? 2700 रुपये. उसके बाद इंश्योरेंस लिखा हुआ है 7,500. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंश्योरेंस 7,500. आपने अपना लैंग्वेज चेंज कर ली ना क्वेश्चन के अंदर. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019. फॉर द ईयर एंडेड कर लो. ठीक है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो होता क्या है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 अप्रैल से 2019 से लेके 18 से लेके 31 मार्च 2019 चल रहा है. राइट, मैंने इंश्योरेंस बोला है कि मैंने इंश्योरेंस 30 जून तक ले रखी है, और मैंने आपको वर्डिंग चेंज करा दिया. ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड अप टू. नहीं, अपन को अगर सॉल्यूशन मैच कराना है बुक का, तो इट हैज़ टू बी इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड. तो फॉर द ईयर एंडेड मतलब मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ से, तो मतलब पहला साल मेरा कब चालू हुआ होगा? 1 जुलाई 2018. क्लियर है? मतलब जो मैंने इंश्योरेंस पे की है 7,500, वो मैंने इंश्योरेंस पे की कितने महीने की पे की है? वो मैंने पे की है 12 महीने की. बट मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही खर्चा दिखाना है.
यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी इंश्योरेंस है वो मेरा प्रीपेड है। तो मेरा इंश्योरेंस कितना है सर? इंश्योरेंस है 7,500। तो एक महीने कितना हुआ? 7,500 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 7,500, ये पूरा साल यहाँ से लेके यहाँ तक 7,500। तो एक महीना कितना हुआ सर? एक महीने का हुआ 7,500 डिवाइडेड बाय 12 सर 625। 625 मतलब मैंने 3 महीने का पहले से ही एडवांस पे कर दिया। तो 31 मार्च से लेके 30 जून कितना हो गया? अप्रैल मई जून, 3 महीने का मैंने एडवांस पे कर दिया। तो 625 इंटू 3 मंथ इज इक्वल टू 1875। 1875 मैंने एडवांस पे कर दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1875 आ रहा है, ठीक है। और ये हम 1875 क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर लेंगे। मैंने आपको चेंज करा दिया है, अभी मैं आपको सही ट्रीटमेंट भी बता दूंगा अगर वही लैंग्वेज होती तो। 1875 वो कर दिया और वो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने कितना किया? 1875, मतलब मैंने इंश्योरेंस पूरा एक साल का पे किया यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस था ही नहीं। 12 महीने का 7,500, एक महीने का 625, और 625 जो है वो 3 महीने कितना हुआ सर? 1875। 1875 मैंने पहले से ही पे कर दिया, अगले साल का इस साल पे कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पे मैंने माइनस कर दूंगा। क्लियर है? और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सर आपने लैंग्वेज चेंज क्यों कराई? बिकॉज क्वेश्चन ने जो आंसर सॉल्व किया वो उसके हिसाब से किया है। चलो अगर उसमें लैंग्वेज होती, सपोज करो कि बाद में बुक चेंज कर लेती है महाराष्ट्र बोर्ड, तो अगर ये लैंग्वेज होती फॉर द जो लिखा हुआ है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून, तो हम क्या करते? ये 7,500 यहाँ से लेके यहाँ तक होता। अगर ईयर एंडेड नहीं लिखा हुआ होता यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं 7,500 को 15 से डिवाइड करता, 12 ये महीने 3 ये महीने, 15 से डिवाइड करता, 7,500 होना ये चाहिए था। तो एक महीने का 500, मैंने 3 महीने का एडवांस पे किया, तो 500 इंटू 3 1500 रुपये यहाँ पे आता, 1500 रुपये आता, 1500 यहाँ माइनस होता, 1500 वहाँ जाता। पर सिंस क्वेश्चन ने जो सॉल्व किया हुआ है वो किया हुआ है फ्रॉम द वर्ड इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिख देना हो प्लीज इंश्योरेंस। तो मैं आपको एग्जैक्टली रिपीट करा रहा हूँ, चेंज करो। पॉइंट नंबर कहाँ गया? पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, ठीक है ना, 2019। इसके बेसिस पे मैंने सॉल्व करवाया है और इसके बेसिस पे हमने ये पूरा सॉल्व किया है, और 1875 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या भाई क्या बता रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 15,000। चलो एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, बुक वैल्यू रिड्यूस टू 13,000, 15,000 से 13,000 हो गई है। इसका मतलब है मेरा डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 2,000। भाई बोल तो रहा है 15,000 से 13,000 हो गई है वैल्यू, तो इसका मतलब है वैल्यू कम क्यों हुई है? डेप्रीसिएशन हुई है। और डेप्रीसिएशन कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगा देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000। क्लियर है भाई? आप या तो उसको डेप्रीसिएशन बोलो या उसको रिड्यूस वैल्यू बोलो, एक ही बात है। तो कितना हो रहा है? रिड्यूस कितना हो रहा है? फॉर 2,000 रुपीज़, और 2,000 से मैंने कम कर दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद आता है सैलरी। सैलरी कहाँ आता है? हमेशा कहाँ पे आएगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू सैलरी कितना है? फॉर सैलरीज आ रहा है आपका 4850। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। चलो ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 700, और यहाँ पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। क्लियर है? चलो ये दिखा दिया। उसके बाद हमने बताया प्रीपेड रेंट। पहले से ही मैंने रेंट पे कर दिया, ये कहाँ जाएगा सर? रेंट में जाएगा, खर्चा नहीं है भाई साहब, पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड रेंट हमेशा कहाँ जाएगा? मेरा लाइव एसेट साइड में जाएगा 2,000। उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेप, ट्रायल बैलेंस का बैड डेप हमेशा कहाँ जाता है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में 500 रुपये। फर्नीचर 12,500, फर्नीचर है 12,500। क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, फॉर एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रीसिएट फर्नीचर बाय 5%, लेस डेप्रीसिएशन 5%, 625 इतना ही आ रहा है।
देख लेते हैं 12,500 का 5% 625 आ रहा है। ओके, तो 625 टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर कैश इन हैंड 3775। चलो भाई लिख दो यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 3775। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहाँ से कम होगा बाय सेल्स, और आपको पता है सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होता है, तो हम कम करते हैं, कितना कम करेंगे 1500 रुपये, ठीक है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल, फटाफट लिख दो कैपिटल। हाँ, क्या लिखा हुआ है कैपिटल, क्रांति एंड सुमनगला। चलो भाई क्रांति एंड सुमनगला, क्रांति का है 1,20,000 और इसका है 40,000, ठीक है। सेल्स लिखी हुई है 60,000, लो भाई 60,000 मेरी सेल्स हो गई। उसके बाद बता रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, सब आता है ना आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है बिल पेबल 15,000 बिल पेबल। कमीशन 325 क्रेडिट में आ रही है तो हमारी इनकम ही होगी, जो भी आइटम क्रेडिट में आता है कोई भी इनकम तो वो इनकम ही होगी। कमीशन इनकम कितना है 325 एंड परचेज रिटर्न है आपका लेस, परचेज रिटर्न है आपका 1000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट रह गई है? अरे रह गई ना, चलो ये सारी हो गई। उसके बाद हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है एंड में करेंगे। इंश्योरेंस की हो गई, आउटस्टैंडिंग की हो गई, प्लांट की हो गई, बैड डेब्ट की हो गई, लास्ट रह गई है एडजस्टमेंट नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गुड्स, ओके। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी मैं किसी को फ्री सैंपल देता हूं इसका मतलब है मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। मैं ये पेन आपको फ्री में क्यों दूंगा? क्योंकि आप मेरा पेन यूज करो और मेरा खरीदो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या 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 लिखूंगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर मार्केट प्राइस भी दे रखी हो तो भी हमें इसको इग्नोर करना है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल 3000 और ये 3000 रुपये कहाँ जाएगा? ये 3000 रुपये जाएगा यहाँ पे जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। सर समझ में नहीं आया, अभी बताता हूँ। देखो मैं आपको पॉइंट सब समझा चुका हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, ये पेन जिसकी कॉस्ट 3000 है, मार्केट में 5 की बिकती से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 3 का मैंने पेन दिया तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, या तो परचेज से माइनस करो या तो यहाँ दिखाओ यहाँ माइनस करो। यहाँ से हटा दिया। और वो मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने किसी को एडवर्टाइजमेंट किया। ये खर्चा मेरा बेचने का खर्चा है और बेचने का खर्चा कभी भी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। तो मैंने 3000 रुपये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मान लिया। क्लियर है, समझ में आया? अब लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ क्या होगी, कौन बताएगा? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कितना है 2832, विच एवर इज लेस कौन सा है भाई 28,000। बस आपको इतना सोचना ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 28,000। क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। पहले मैं ना जो सबके जो टोटल है ना वो निकाल देता हूँ, ठीक है। 99,200, उसके बाद 12,500 माइनस 625 11875, ओके। उसके बाद यहाँ पे निकालता हूँ 4850 प्लस 700 5550। इसके बाद यहाँ पे 1300, आरडीडी तो है ही नहीं 1300। उसके बाद 7500 माइनस 1875 इज इक्वल टू 5625, ओके। उसके बाद और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3,839,000, ये माइनस है तो 58,500। क्लियर आ रहा है? 58,500 प्लस 3,000 प्लस 28,000 टोटल आ रहा है 89,500 माइनस 32,500 माइनस 39,000 माइनस 3,800। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 14,200। उतना ही आ रहा है क्या? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ये टोटल कर लिया। ग्रॉस
प्रॉफिट 14,200। अब 14,200 प्लस 325 कर दो तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा, देख लेंगे। 525 यहाँ पे कितना आ रहा है, 625 प्लस 5550 प्लस 1300 प्लस 2700 प्लस 5625 प्लस 2000 प्लस 3000। लो भाई हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20,800। तो हमारा नुकसान आ रहा है, कितना आ रहा है, 6275, उतना ही आ रहा है ना, 6275। यहाँ पे इतना आ रहा है तो हमारा नुकसान आ रहा है बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू 62 कितना है 75। कौन कौन से पार्टनर हैं, क्रांति एंड सुमगलाल। कितना मिलेगा भाई, कौन से रेशो में, कहीं रेशो दिया हुआ है क्या, देखो पढ़ते हैं। दे आर द पार्टनर शेयरिंग द रेशो इन द कैपिटल रेशियो। हो कैपिटल रेशो क्या है भाई, कैपिटल क्या है, कैपिटल का रेशियो है 120। इस रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब उनका रेशियो कितना है 120/40। तो अगर कॉमन लाएंगे तो 1:3, इसमें डिवाइड करना है 3:1 में डिवाइड करना है। तो 6275 को 3 + 1 × 3 तो हो जाएगा उसका, किसका, क्रांति का। तो 627 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4706। कितना हो जाएगा 4706, ओके 0.25, ओके। एंड 6275 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1568.75 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुमगलाल का, दिस इज सुमगलाल का। तो 1569 कर लेता हूँ, 4706 कर लेता हूँ। क्लियर है भाई, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया कौन से रेशियो में, 3:1। तो 6275 को 4 से डिवाइड किया, 3 इसका इंटू 3 इसका और इंटू 1 इसका। क्लियर है, चलो हो गया। चलो अब कितना आ रहा है, अब ये देख चेक कर लें, सही आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है। लेस नेट लॉस, सर लेस होगा ना ये तो, हाँ लेस होगा, ऐड मत कर लेना गलती से, क्योंकि लॉस है ना। लेस नेट लॉस कितना है 1569, ओके। चलो निकालो, ये लेस होगा, लॉस हो रहा है। चलो निकालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक हो जाएगा। 4706 इज इक्वल टू 115,294, 40,1569 इज इक्वल टू 38431 प्लस 115,294 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 30,000 प्लस 15,000 200,225। ओके यहाँ भी निकालो, 3775 8,500 प्लस 32,000 1875 प्लस 13,000 प्लस 2,000 11875 प्लस 28,000। लो भाई इसका भी आ गया 200,225। क्लियर है नहीं क्लियर है, देखो सही हो गया, आपका समझ में आ गया आपको बैलेंस शीट का। आपका बैलेंस शीट टैली हो गई, क्यों टैली हो गई, बिकॉज हमने डबल एंटिटी फॉलो की है। हमने क्या किया, यहाँ पे लॉस आया, हमने यहाँ माइनस किया, लॉस आया माइनस किया, फिर बैड डेट यहाँ पे माइनस किया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक तो इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी मैं वर्डिंग चेंज करा चुका हूँ। जो आपकी बुक में जो वर्डिंग दे रखी है ना उसके हिसाब से तो यहाँ पे 1500 आना चाहिए, ओके, डिवाइडेड बाय 15 होना चाहिए। पर आपने सॉल्यूशन में लोगों ने जो महाराष्ट्र बुक में जो किया है 1875 के हिसाब से किया था, मैंने 1875 के हिसाब से ही मैंने सॉल्यूशन किया है। मैंने वर्डिंग चेंज करा दी, फॉर द ईयर एंडेड। कोई भी टीचर होगा आप उसको पूछ सकते हो, 100% जो मैं करा रहा हूँ वही सही है इसके अंदर, राइट। आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हो। क्लियर है, और सारे पॉइंट इसमें ठीक हो गए, कुछ है क्या बस इसमें एक तो लॉस आ रहा है, हाँ एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 3,000 यहाँ पे और 3,000 जहां पे। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। मिल गया आपको, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 10, रिद्धि एंड सिद्धि का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द दिस एंड दिस, ओके। आपका क्लोजिंग स्टॉक को मार्क करो, एडजस्टमेंट नंबर 1 मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक नया पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस के आगे लिख दो 2 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस के आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के आगे लिख दो 2। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख दो 3 एंड फर्नीचर के आगे लिख दो 3। उसके बाद लिखो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस के आगे लिख दो 4
गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम नहीं दिया है, तो ये 5 को मार्क कर लो। मतलब मेरा 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी क्लेम नहीं आया, तो मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 मार्क कर दी है। वेजेस के आगे 2, इंश्योरेंस के आगे 4, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे 3 है, फर्नीचर के आगे 3। अच्छा, फिर इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग नहीं रहा, अभी बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर से मार्क करो। ये आपको पॉइंट मुझे बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक, चलो ओपनिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, यहाँ पे आएगा फटाफट। कैपिटल, क्विक क्विक क्विक, कैपिटल क्या है लिखा हुआ है, रिद्धि। रिद्धि का कितना है, रिद्धि का है 50,000 और सिद्धि का है 30,000। ओके, परचेज लिखा हुआ है 22,500 टू परचेज 22,500। उसके बाद लिखा हुआ है वेजेस 800। वेजेस का आगे कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, वेजेस के जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा कहाँ होती है? ट्रेडिंग में होती है। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? चलो, उसके बाद लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड 1000। आपको पता है कैरेज इनवर्ड भी वहीं आता है, कहाँ? ट्रेडिंग में। कितना है? पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1000। फंड्री क्रेडिटर्स भी यहाँ लिख दो। फंड्री क्रेडिटर्स कितना है? तो फंड्री क्रेडिटर्स है 27,600। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है बिल पेबल है। बिल पेबल भी आपका यहीं आएगा। बिल पेबल कितना है? सर 20,000। कैश इन हैंड 2850। कैश इन हैंड, लो भाई, कैश इन हैंड है अपना 2850। इंश्योरेंस है 1200। इंश्योरेंस के लिए एडजस्टमेंट है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहा हूँ। कितना है इंश्योरेंस? सर 1200। क्या बता रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 4 देख लो। फॉर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300। मैंने एडवांस में पे कर ली। एडवांस मतलब प्री पेड, तो मैं माइनस करूँगा। ओके, और ये जो 300 है ये मैंने एडवांस में पे किए ना, तो मैं इसको कर सकता हूँ प्री पेड इंश्योरेंस। समझ में आ गया? या समझाने की रिक्वायरमेंट है? मैंने 300 रुपये पहले से एडवांस पे कर दिया, तो 1200 माइनस 300 900 आना चाहिए। तो 300 एडवांस पे कर दिया, तो मेरा एसेट है, मैं उसे सर्विस लूँगा। ठीक, क्लियर है? हाँ, हो गया। फंड्री डेटर कितना है? सर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 18,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कितना है? सर बैंक ओडी है 18,000। कितना है? 18,000। फिर लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड 900। चलो यहाँ पे भी कर लो 900 टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है ना? ओके, उसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। सर अभी तक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया, आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 40 to 500। अभी तो आप क्वेश्चन करते रहो। पॉइंट नंबर 3, डेप्रीशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से। ओके, लेस डेप्रीसिएशन 4250, इतना ही है, 10% ही है। और 4250 यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4250। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना डेप्रीसिएशन है? सर फर्नीचर है 38,700, और उस पर जो डेप्रीसिएशन है वो है 5%। तो 38,700 का 5% होता है सर 1935। 1935 3800, हाँ 1935 टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर है? चलो ये भी हो गया 1935। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स, लिखा हुआ है 47,000। हम कुछ भी सिस्टमेटिक कर रहे हैं 47,000। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज रिटर्न 500 लेस PR कितना है? 500 लेस करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न 400 लेस सेल्स रिटर्न 400। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट 1800 रुपये। रेंट 1800 रुपये टू रेंट 1800 रुपये। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है आपका एक मिनट, सॉरी रेंट। सर आपने रेंट डेबिट पे कैसे ले लिया?
आपने मुझे बताया भी नहीं। रेंट इनकम में है या फिर एक्सपेंस में या इनकम में है? देखो ना कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। अरे क्रेडिट में रेंट आ रहा है, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट में रेंट आ रहा है मतलब इनकम है, मतलब मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंटल पे दी और उसने मुझे रेंट दिया। जरूरी नहीं है कि रेंट खर्चा ही हो, रेंट इनकम भी हो सकता है। मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी और उसने मुझे रेंट दिया, क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में रेंट का मतलब भी यही हो गया कि वो इनकम है, ठीक है ना। तो एक ये भी अच्छा पॉइंट है, बाय रेंट अट्राफो। सर नहीं समझ में आया, खर्चा हमेशा डेबिट होता है और इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। 1800 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है सर बैड डेप 300 रुपये। आ गया भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डेप। देखो चलो पहले अभी आप मेरे साथ मत लिखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो। देखो अगर आप यहाँ पे लिखते हो बैड डेप, आप मत लिखना ट्रायल बैलेंस कितना है 300 रुपये, और उसके आगे लिखा हुआ है आरडीडी 350 रुपये। आपको मैं बता चुका हूं आरडीडी माइनस होता है 350 रुपये, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ गई, 300 माइनस 350 रुपये तो नेगेटिव में आ गया। देखा आपने, 300 माइनस 350 तो नेगेटिव में आ गया। तो ये क्या किया हमने, ये तो हमने गलत किया। आप बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमारा बैड डेप्ट है 300 और हमारा आरडीडी 350, क्योंकि ये तो माइनस होता है, आरडीडी जो भी बैलेंस शीट में जो भी ट्रायल बैलेंस में आता है वो माइनस होता है। तो ये माइनस होके 50 क्यों आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। देखो तो नेगेटिव दिखाते हैं, अच्छा लगता है क्या? एक्सपेंस साइड में ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, दिस विल नॉट लुक गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ अगर मैं -50 को 50 यहाँ दिखा दूँ तो बात एक ही हुई, -50 को 50 यहाँ दिखा दूँ तो बात एक ही हुई भाई। या तो यहाँ शिफ्ट करूंगा, 1800 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो -1800, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा। जब आप करते हो 2 + 3 = 5, 3 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो यही तो करते हो, 3 का साइन चेंज कर लेते हो। सेम मैंने यहाँ पे यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं यहाँ दिखाऊंगा आरडीडी 350 माइनस बैड डेप्ट 350 रुपये, और यहाँ पे हटा दूंगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया, आपको समझ में आया? यहाँ दिखाता हूँ तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में हमें फिगर कभी नहीं दिखानी है। ट्रायल बैलेंस का आइटम है, सॉरी ट्रायल बैलेंस का आइटम क्या, प्रेजेंटेशन की एक चीज़ होती है, तो हम माइनस में दिखाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, 350 माइनस 300, आरडीडी तो वैसे ही क्रेडिट में आता है, माइनस बैड डेप यहाँ दिखाते थे, हमने यहाँ माइनस कर दिया। अगर हम यही इसको यहाँ दिखाएंगे तो -50। क्लियर है? ये 11th में हम कर चुके हैं कि अगर ये नेगेटिव में आता है तो उसको यहाँ दिखाना है। तो पहले आप देख लेना वर्किंग नोट के अंदर आरडीडी कितना है। आरडीडी अगर बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक आरडीडी ऐसा फिगर है जैसे नेगेटिव में आ सकता है, अगर आरडीडी इन सबसे ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आ सकता है। तो आपको यहीं दिखाना है 350 माइनस 350 रुपये। क्लियर है? तो काटाकुटी नहीं होनी चाहिए, 300 यहाँ पे -50 मत दिखा देना, ऐसे मत करना। क्लियर है? चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है आपका डिस्काउंट। सर डिस्काउंट 2 दे रखे हैं, तो जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है वो क्रेडिट साइड में जाएगा 1000 रुपये, और जो डेबिट साइड में डिस्काउंट है वो डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कोई नया पॉइंट है क्या? 500 डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। अब बच्चे तो क्या गलती करते हैं, डेबिट का कर लेते हैं, क्रेडिट का भूल जाते हैं, क्रेडिट करते हैं डेबिट भूल जाते हैं। अरे दोनों आइटम आपको लिखने, ट्रायल बैलेंस मैच करवाना ना, बैलेंस शीट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250, चलो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250। एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200 रुपये। लो भाई 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 200 आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200 रुपये। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट 4150 टू एडवर्टाइजमेंट, चलो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना है 4150। और कुछ लिखा हुआ है क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, और एक गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर की एंट्री कर लेते हैं। मेरा गुड डिस्ट्रॉय हो गया, क्या वो इंश्योरेंस हो या नहीं हो? हमेशा यहाँ तो जाएगा ही जाएगा एट कॉस्ट। कितने गुड्स गया सर? 3000 का। उसके अगेंस्ट मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे कुछ मिला क्या? बोलता है मेरा गुड्स जल गया
और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, अरे मेरा जो गुड जल गया है, यहाँ एंट्री तो पक्का ही होगी। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, मुझे कुछ पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी का हमने आपने खुद आंख लगाई है, हम तो कुछ पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब है मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 0 मिलेगा, मतलब मेरा पूरा का पूरा 3000 का नुकसान हो गया। और वो यहाँ जाएगा टू लॉस बाय फायर 3000। समझ में आया? इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, इंश्योरेंस है पर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम नहीं देंगे आपको पैसा, होगी इसमें गलती आपकी है। तो मतलब 3000 की आग लगी, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया 0, तो यहाँ पे 0, तो पूरा नुकसान। अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ 1000, तो यहाँ पे 2000 का नुकसान। क्लियर है? ओके, अब हम करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है सर क्लोजिंग स्टॉक, बताओ भाई। सर क्लोजिंग स्टॉक है आपका 48,700 और यहीं पे हम एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंस शीट मैच करानी है, बस कुछ नहीं करना है। पहले सब कुछ लिख दो, 22,000, फिर हो जाएगा 47,400, 46,600 प्लस 3,000 प्लस 4,8,700 9,8,300 माइनस 48,000 माइनस 22,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000, तो ये 1,500 हो गया ना। हाँ, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 25,800। क्लियर है? 98,300 और यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 25,800। देखो उतना ही आ रहा है क्या? चेक कर लें क्या? 25,800, हाँ ठीक है। प्लस 1,800 प्लस 50 प्लस 1000, तो टोटल आ रहा है 28,650। चलो इसकी टोटलिंग करते हैं। 450 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 4250 प्लस 1935 प्लस 700 प्लस 4150 प्लस 3000 16,000 माइनस 28,650, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 12,365। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन सा भाई पार्टनर है? रिद्धि एंड सिद्धि। क्या रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे। 1,2,3,6,5 को डिवाइडेड बाय 2, तो 6,1,8,3 6,1,8,2। एक को ज़्यादा एक को कम दे देंगे, दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो एक को ज़्यादा एक को कम दे देंगे। तो ऐड नेट प्रॉफिट 6,1,8,3 6,1,8,2 कि सर एक को कम एक को ज़्यादा क्यों दिया? अगर मैं दोनों को राउंड ऑफ ऊपर करूंगा तो मेरा 1 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। 56,183 36,182। क्लियर है? ओके, यही आ गया। ओके, तो 56,183 प्लस 36,182 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 27,600 प्लस 20,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 158,865। ओके, और यहाँ पे 42500 माइनस 4250 इज इक्वल टू 38,250। ओके, 3870 माइनस 1935 इज इक्वल टू 36,765। 48,700 32,300 2850, तो आपका आ गया 15,8,865। लो आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। क्लियर है? समझ में आया आपको? यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? देखो बैलेंस शीट मैच हो गई, इंपॉर्टेंट था एक तो प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा एक आरडीडी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ये एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ये जो रेंटल था। बच्चे गलती क्या करते हैं? 1800 यहाँ ले लेते हैं। अगर आप 1800 यहाँ पे लोगे तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, फ्रॉम द पॉइंट लिखो आरडीडी पॉइंट। तो आप इसको नेगेटिव नहीं दिखाओगे, -50 मैंने इसको यहाँ दिखा दिया, बात तो एक ही हुई है। या तो -50 यहाँ दिखाऊंगे, 50 बस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ, कभी अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो उसका शॉर्टकट क्या है? बहुत सिंपल है। देखो अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो देखो 2-3 ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिवाइड करोगे। अगर वो डिवाइडेड बाय 2 करो, अगर वो जो डिफरेंस है वो कहीं पे आपको मिल रहा है तो वहां पे गलती हो गई।
क्लियर है, वह आपको मिल जाएगा। या आप देखो कि आपने जो फिगर है वो 9 से डिवाइड होती है क्या, मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है 82, तो 18 का फर्क आ रहा है, इसका 18 को डिवाइडेड बाय 9 करो, हाँ 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 100% है कि आपने क्या किया है, आपने कोई फिगर इंटरचेंज कर ली है, 1800 की जगह 1080 कर दिया, 25800 को 28500 कर दिया, तो इसलिए आपकी कभी कभी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो दिस इज द सम ट्रिक्स टू मैच द बैलेंस शीट। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताना, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर दिया।